अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान का बरकतों वाला महीना जो चल रहा है, इसमें पढ़ने के लिए एक और ख़ास वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ। इंशाअल्लाह मोहब्बत में खस्ता हाल परेशान लोग रात को सोने से पहले अगर ये छोटा सा वजीफ़ा करके सो जाएं, तो यकीन जानना महबूब आपकी मोहब्बत में मजनू बन जाएगा। मजनू का मतलब वो आपकी मोहब्बत में पागल और जुनून में आ जाएगा, और वो भी ऐसी मोहब्बत करेगा कि आपके लिए दुनिया छोड़ना उसे मंजूर होगा, लेकिन आपके बिना एक लम्हा चैन से नहीं बैठ सकेगा कि जब तक आपको हासिल न कर लेगा चैन की सांस न लेगा। रमजान के फजीलत भरे महीने में इस वजीफा को जिसके लिए भी आप पढ़ते हैं और पढ़कर सो जाते हैं, तो सामने वाले शख्स की नींदें आपकी मोहब्बत में हराम हो जाती हैं। आपको चाहिए कि सिर्फ एक ही रात ये अमल करके सो जाएं, ताउम्र वो आपका होकर जिंदगी गुजारेगा इंशाअल्लाह। एक बहन जिनका महबूब उन्हें दिन रात सिवाय धोखे के कुछ नहीं देता था, उन्होंने राब्ता किया और फिर ये अमल पढ़ा तो उनके खुद के अल्फाज आप पढ़िए, उन्हें कैसे फायदा हासिल हुआ। वो लिखती हैं कि हम दोनों एक दूसरे से निकाह करना चाहते थे, बहुत मोहब्बत करते थे, लेकिन मेरे घर वाले राजी नहीं थे। फिर धीरे धीरे मंसूर का रवैया बदलने लगा। मुझे अंदर से ऐसा फील हो रहा था कि वो मुझे कहीं न कहीं धोखा दे रहा है, झूठ बोलने लगा है। मैं जब भी उन्हें फोन करती बिजी जाता रहता। दिन देखो न रात मेरा दिमाग खराब होने लगा था। उनसे सवाल करती तो उल्टा वो मुझ पे गुस्सा ही करते और उल्टा मुझे ही बुरा भला सुनाने लगते। कोई भी बहाना बना लेते कि दोस्त का फोन था। इस तरह से जब मैं रात को बात करने के लिए कॉल कर दी तो कोई ना कोई तबीयत का बहाना या सरदर्द का बहाना बनाकर फोन रख देते। फिर जब आधी रात को मैं कॉल करती तो उनका फोन बिजी जाता। धीरे धीरे मुझे यकीन हो गया था कि कोई ना कोई हमारे बीच में है और मंसूर मुझसे मोहब्बत नहीं करता बल्कि धोखा दे रहा है। फिर आपसे राब्ता किया तो ये अमल मिला और सोचा कि चलो एक ही रात का तो है, पढ़कर देख लेते हैं, क्या पता अल्लाह कहीं से भी रहम कर दे। एक रात को जब ये वाला वजीफा पढ़कर मैं 11 बजे सो गई तो उसी रात तकरीबन 1 बजे उनका फोन आ गया और वो फोन पर बहुत रोने लगे और माफिया मांगने लगे। कहने लगे एक लड़की थी जिससे मैं काम के मसले में बात किया करता था, लेकिन वो मुझ में इंटरेस्ट दिखाने लगी थी। मैं भी उसकी बातों में आ गया था। कुछ दिन बाद उसने बताया कि वो तो शादीशुदा है और उसे 22,000 रुपयों की जरूरत है। मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने मना कर दिया। उसने उसके मियाँ को ये बात बता दी। उसके शौहर ने मुझे फोन करके केस करने की धमकी दी और बहुत बुरा भला कहा और उससे दूर रहने को कहा। उस वक्त मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया था। इमरान भाई मैं क्या करती, मैंने उन्हें माफ कर दिया है। अब मैं उन्हें फोन नहीं करती बल्कि वो खुद ही मुझे कॉल करते हैं और मेरे घर वालों से रिश्ते की बात करने के लिए ईद के बाद आने की कह रहे हैं। दुआ करना हमारी जल्दी शादी हो जाए, क्योंकि वो कई बार बातों बातों में मुझसे उस गलती की माफी मांगते रहते हैं। मेरे प्यारों, चलिए अब वजीफा पढ़ने का तरीका सुन लीजिएगा। अल्लाह आपकी भी परेशानियां हल करेगा इंशाअल्लाह। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट्स के जरिए इजाजत ले लीजिएगा। लाइक कर लिया करें, क्या जाता है। पाक साफ रहते हुए इसी रमजान एक ही रात बावुजू हालत में एक सफेद कागज पर हिंदी, इंग्लिश, उर्दू या किसी भी जुबान में अपने महबूब का नाम पेंसिल या पेन से लिख लें और पढ़ते वक्त ये कागज अपने पास रख लें। अब आप पढ़ेंगे या वदूदो बिरहमती का अस्तगीसो 33 मरतबा इन्हें आप पढ़ लें और उस कागज में महबूब का नाम लिखा हुआ है उस पर एक बार दम कर दें। इंशाअल्लाह उसी वक्त उस शख्स के दिल पर मुवक्किलात ऐसे हावी होंगे कि उसका दिलो दिमाग दोनों बदल देंगे। उसकी नफरत मोहब्बत में बदल जाएगी। सिर्फ और सिर्फ निकाह के मकसद से ही करें। इस कागज को अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाएं। ये एक ही रात आपको करना है। इंशाअल्लाह जितनी भी नहुसत और काला जादू होगा, टोना टोटका भी होगा, सब दफा हो जाएंगे।